हमारे मानव शरीर में टोटल 78 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से कुछ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि अनैच्छिक अंग होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हम अपने ही शरीर में अपने ब्रेन में हो रही एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि साइंस कहता है कि हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी या 0 से 120-130 डीबी की आवाज को सुन सकते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो सामान्य स्थिति में मनुष्य 2000 से 5000 तक की फ्रीक्वेंसी को सुनता है, यानी कि जिसमें हम आपस में बातचीत करते हैं। और अगर यही फ्रीक्वेंसी 8000 के ऊपर चली जाए तो हियरिंग लॉस होने लगता है, यानी कि अगर 100 डेसिबल की आवाज आपको 15 मिनट तक सुना दिया जाए तो आप जिंदगी भर बहरे हो जाओगे। आपको पता है कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि कान के जैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना हम लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे कान में एक सेंसिटिव लेयर होती है जिसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है, जिसके सापेक्ष में बोला जाता है कि इतनी सेंसिटिव चीज दुनिया में बनाना पॉसिबल नहीं। साइंस कहता है कि आज तक सुनने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं, कान उन सबसे 10,000 गुना ज्यादा संवेदनशील या सेंसिटिव होता है। हमारा कान लगभग 4 लाख प्रकार की आवाजों को पहचान सकता है। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जब किसी आवाज को सुनते थे तो उनको पता चल जाता था कि वो आवाज कितनी दूर से आ रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, कितने रफ्तार से आ रहा है, सब कुछ। जब साउंड वेव हमारे कानों तक पहुंचती है तो अंदर उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है, जिसमें कान के द्वारा बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1/1000 सेकंड ही लगते हैं, यानी कि सेकंड का 1000वां भाग। वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रीज बनाए जाते हैं और उनमें इंसानों को रखकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती है और उनके सुनने की क्षमता के ऊपर रिसर्च किया जाता है। और इसी रिसर्च के बारे में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो साइंटिस्टों को हैरान किया, वो अलग बात है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रीज का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी आवाज ना सुनाई दे, मतलब कुछ भी नहीं, कोई आवाज नहीं। यानी कि अगर आपको उस कमरे में रख दिया जाए तो आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन तक की आवाज सुनाई देने लगे। जब इतने शांत कमरे में इंसानों को रखा जाता है तब उनके ऑर्गन्स की आवाज सुनाई तो देती ही है, इसके अलावा उनको नदी, तालाब, झरने, अलग अलग तरह के लोगों की बातें, बहुत अजीब अजीब चीजें सुनाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी भर आप जितनी भी आवाज सुने होते हो ना, ब्रेन सारी चीजों को कैप्चर करके रखता है। और अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपने जिंदगी भर में जितनी भी छोटी सी छोटी आवाज सुनी है ना, उन सबको दोबारा आप सुन सकते हो किसी भी टाइम पर, किसी भी समय पर। तो जब कमरा बिल्कुल शांत होता है ना, तो जो आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है आपको उसकी भी आवाज सुनाई देने लगे। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हो रही हैं, उन सबकी आवाज हमारे कानों तक आती है, लेकिन हमें सिर्फ वही चीजें सुनाई देती हैं जिनमें कंपन ज्यादा होता है, जबकि हमारा कान उन सारी चीजों को डिटेक्ट करता है। कई लोगों के पास ये चीजें जन्मजात, कई लोगों के पास ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगिक टेक्निक हो गया। और हमारे ग्रंथों में भी ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र मिलता है जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अभी तक जो हमने बात किया है वो फिजिकल चीजों के बारे में बात किया है और साइंस के बारे में बात किया है कि साइंस इस चीज पर क्या कहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में। क्या चमड़े के इस कान में इतनी ज्यादा क्षमता और पावर है कि वह ब्रह्मांड की चीजों को डिटेक्ट कर सके? तो चलो जानते हैं। दूर की आवाज़ों को सुनना आज मॉडर्न साइंस के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी कि रडार का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इस टेक्निक से न सिर्फ आप दूर की आवाज़ों को सुन पाते हैं, बल्कि आप उसका स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं। एरोप्लेन्स जब उड़ते हैं तो आगे आने वाले मौसम के बारे में, रास्तों के बारे में, बातचीत के बारे में, ये सारी चीज़ें रडार द्वारा ही भेजी जाती हैं और उनके द्वारा दिए गए सिग्नल्स को, मैसेज को रडार द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। चाहे बादल हो, कोहरा हो, धुआं हो या कुछ भी चीज़ें हो, इन सबको पार करके उन्हीं विशेष तरंगों के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। बेसिकली रडार रेडियो वेव्स की सिग्नल पर काम करता है। जब साउंड वेव किसी भी मीडियम से टकराता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और दोबारा से उसी सिग्नल को कैप्चर करके उसकी स्पीड को मेजर करके उसके डिस्टेंस को पता लगाया जाता है। रडार जैसी चीजें आने के बाद कई किलोमीटर दूर अगर कोई भी हलचल हो रही है तो उसे सेकंडों में सुना जा सकता है। और यही सब टेक्नोलॉजी आने के बाद लोगों को इस चीज में आश्चर्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की आवाज को कैसे सुन सकता है। यहाँ तक कि हमारे पृथ्वी से कई सौ, कई हजार लाइट ईयर्स दूर एक तारे के विस्फोट को भी आसानी से सुना जा सकता है। रडार इतना उपयोगी तो है, लेकिन एक स्थान पर लगाने में उसे सालों लग जाते हैं। सैकड़ों फीट ऊंचे एंटीना, ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, बहुत अधिक कंपन करने वाली यानी कि सुपर फ्रीक्वेंसी के रेडियोस, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, सिकोगनाइजर और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो एक रडार काम करने के लिए उपयोगी बनता है। और उस पे भी अनेक कर्मचारी काम करते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है और तब जाकर एक रडार कहीं काम करने के लिए योग्य बनता है। और उसमें भी अगर कहीं बिजली का बहुत तेज धमाका हो जाए तो रडार काम करना बंद कर देता है। और अगर कोई ऐसा
ऐसा जहाज बन जाता है कि जो अपने आप में से ध्वनि को फेंके ही ना तो रडार वहाँ भी निष्फल हो जाता है। ना भारी भरकम टेक्नोलॉजी देखने के बाद हमारे आधुनिक विज्ञान का जो दिमाग है हमारे ऋषियों मुनियों से छोटी ही लगती है, हमारे प्राचीन काल की विद्याओं के सामने बेकार। और दूसरी तरफ एक छोटा सा रडार जिसे भगवान ने बनाया है, हमारा कान, जिसके जैसा इंस्ट्रूमेंट इंसान कभी नहीं बना सकता, जो कि 4 लाख से भी ज्यादा आवाजों को सुन सकता है और उन्हें पहचान सकता है। साइंस कहता है कि हमारे कान में 30,500 से ज्यादा रोए पाए जाते हैं और कान के बहुत सारे हिस्सों का इंसान उपयोग नहीं कर पाता। अगर एक इंसान उन सारी चीजों का उपयोग कर पाता है तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की आवाज को आप ऐसे सुन सकते हो जैसे आपके पास बैठकर कोई बोल रहा हो। यहाँ तक कि करोड़ों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में हो रही हर एक घटना को आप सुन सकते हैं। एक बुलेट की स्पीड को आप मेजर करके बता सकते हैं कि आपसे कब टकराने वाला है, वो कितनी स्पीड से आ रहा है और उसकी स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें असंभव है, बहुत सारे लोग योग के माध्यम से ये चीजें कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा है शीत्रः काशयो संबंध संयमादि द्रव्यम स्रोत, यानी कि अगर हम अपने कान को आकाश की ध्वनियों की ओर एकाग्र करें तो हम दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। और महर्षि पतंजलि ने ही आगे लिखा है ततः प्रतिभ श्रावण जायन्ते, मतलब संयम के अभ्यास से प्रतिभ अर्थात भूत और भविष्य का ज्ञान, दिव्य और दूरस्थ शब्द सुनने की सिद्धि प्राप्त होती है। योग विभूति में वे एक श्लोक लिखते हैं जिसका अर्थ है शब्द अर्थ और ज्ञान के अभ्यास से अभेद भासता है और उसके विभाग में संयम करने से प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता है। ये सूत्र हमारे कान की महत्वता के बारे में बताते हैं। सिकंदर 10 मील दूर तक की आवाज को सुन सकता था और हमारे प्राचीन काल के ऋषि महर्षि और योगी ब्रह्मांड की कई चीजों की आवाज को सुन सकते थे। तंत्र विद्या में कर्ण पिचासिनी साधना एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है जिसके पीछे साइंस भी पागल है और तंत्र विद्या के लोग भी। विज्ञान के अनुसार हम जो भी बात करते हैं, इस दुनिया में जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सभी विद्युत तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में स्टोर रहती हैं, जिसे विज्ञान में कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडी ऊर्जा बोला जाता है। हमारे तंत्र विद्या के अनुसार कर्ण पिचासिनी साधना में आप कोई भी किसी भी तरह का आवाज सुन सकते हो। यह साधना सिद्ध होने के बाद ब्रह्मांड में हो रही किसी भी घटना को, पास्ट में कोई भी घटना हो या फ्यूचर में कोई भी घटना हो, आप किसी भी घटना को सुन सकते हो। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं या 2-3 मिनट के लिए अपने कान को बंद करते हैं तब आपको कुछ अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे आपके हृदय की आवाज, आपके सांसों की आवाज और आपके अंदर और अजीब तरह की चीजें सुनाई देती हैं। और हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भौतिक चीजों की प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती हैं, जब आप बाहरी आवाज को सुनना बंद कर देते हो, तब आपको आपके आंतरिक आवाजें सुनाई देती हैं। और मेडिटेशन भी इसीलिए किया जाता है कि आप अपने अंदर हो रहे आवाज को सुन पाओ। जब आप योग या साधना के माध्यम से बहुत हल्की तरंगों को सुनने लगते हो, तब आप उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा के माध्यम से किसी के भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में जान सकते हो। जिनके पास सच में कोई सिद्धि होती है, जो लोग अपना आंख बंद करके आपके पास्ट या फ्यूचर के बारे में बताते हैं, तब वो इसी ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं जिससे सारे लोग जुड़े हुए हैं।